अगर हम ये आप समझते हैं तो आप ये तो मुल्क को खुद ही हम धकेल रहे हैं एक बगावत की तरफ, क्योंकि इसका अगला स्टेप क्या, अगर आप किसी को पुरअमन एहतजाज नहीं करने देंगे तो उनके पास फिर कितने रास्ते रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने चीफ जस्टिस साहब उनको भी आज ख़त लिखा है कि क्लियर करें पोजीशन, क्योंकि इन्होंने अगर 6 दिन के बाद ना किया मैं फिर कॉल दूंगा कौम को, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब 6 दिनों तक हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या हमारा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं। मैं तो हैरत ये है कि जिस तरह वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो वकील एक बस के अंदर हैं, उसमें औरतें भी हैं, उनको निकाल के जिस तरह मार रहे हैं, ये कभी किसी ने इस तरह की चीज़ें देखी हैं? यानी मैं अभी तक हैरान हूँ कि कौन सा इंसाफ का निज़ाम इस चीज़ को इजाज़त देता है। और ये लोग, सारी कौम को अब पता चल जाना चाहिए कि हक़ के ऊपर कौन खड़ा है, कौन इस मुल्क में जुल्म कर रहा है, कौन इस मुल्क के अंदर एक मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है, और कौन इस मुल्क के लिए करप्ट निज़ाम को बचाने के लिए हर सतह पे जाने के लिए तैयार है, इदारों को आपस में लड़ाने के लिए, अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ करने के लिए तैयार है, नफ़रतें फैलाने के एक पुलिस के ख़िलाफ़ जो लोग तैयार हैं। दूसरी, अब मैं वैसे ये ज़रूर कह दूं कि इस तरह के सीन्स जो इन्होंने जिस तरह की शेलिंग और की, वो जनरल डायर का हम अभी तक वो फिल्मों में आता है कि जिस तरह वो जलियांवाला बाग के अंदर उसने लोगों के ऊपर जो तशद्दुद किया, वो तो एक हुक्मरान बाहर से आए हुए थे, ग़ुलामों के ख़िलाफ़ किया। एक आज़ाद कौम में जिस तरह को पुलिस का और इन्होंने इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, मैं अब आना चाहता हूँ दूसरी चीज़ के ऊपर, IMF के प्रेशर के में आके इन्होंने 30 रुपए लीटर डीज़ल और पेट्रोल बढ़ाया। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा कभी भी पाकिस्तान में कभी भी फ्यूल की कीमत में इतना इजाफा किया गया? इनके लोग कह रहे हैं जी कि ओहो जी बड़ा मुश्किल, इन्हीं के अल्लाह हक है, वो कभी सच ज़्यादा देर छुपता नहीं है। इन्हीं की स्टेटमेंट सुन लें, मिफ्ता इस्माइल की, खाकान अब्बासी की, कि जब हम आलमी प्रेशर के अंदर आके कीमतें बढ़ा रहे थे और फिर भी पाकिस्तान सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीज़ल की कीमत रखी थी अवाम को बचाने के लिए, सारे बड़े सगीर में हमारी सबसे कम कीमतें थी, लेकिन इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती गई। तो जब बढ़ती गई, हमने एक पॉइंट पे फैसला किया कि हम अब मज़ीद और बोझ नहीं डालेंगे अपने लोगों पे। हमने टैक्स कलेक्शन जो हमारा जितना हमने टैक्स कलेक्ट करना था, जो टारगेट था, उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया। हमने उधर से भी और बाकी जगह से पैसा निकाल के हमने फैसला किया कि जून तक हमने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ने नहीं देनी। हमने उसको सब्सिडाइज़ किया। हमने इसलिए किया, अपने आवाम के ऊपर ये जो बोझ पड़ता जा रहा था ये बचाने के लिए। और जब आप डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज़ के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसका असर पड़ेगा ख़ास तौर पे जाके बिजली के ऊपर, और बिजली, पेट्रोल, डीज़ल जब बढ़ता है हर चीज़ की चीज़ें महंगी होने लगी। तो इन्होंने IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। मेरा ये अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैंने तो अब 3.5 साल में देख लिया है, ये जो बाहर की कुव्वतें हैं ये चाहती नहीं हैं कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो, ये चाहती हैं हम कमज़ोर रहें। अब इन्होंने प्रेशर डाल के, और क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है। 6 हफ्ते के अंदर इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो सबके सामने है। रुपया भी गिरना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट, चीज़ें वैसी महंगी होंगी, अब इसकी वजह से मज़ीद और महंगाई की तरफ अब जा रहे हैं। तो मैं ये इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अब इनको नहीं पता कि इस मुल्क के ऊपर अब किस तरह का प्रेशर पड़ेगा अवाम के ऊपर? अवाम में बदली आएगी, अवाम
जब ये मज़ीद और महंगाई आएगी, अवाम तो बगावत की तरफ जाएगी। हमने श्रीलंका में नहीं देखा क्या हुआ है, हमारे सामने 2 महीने में श्रीलंका किधर से किधर पहुंच गए। ये तो हमें उधर धकेल रहे हैं। क्या अगर अमेरिका का हमारा इंटरेस्ट इतना ही होता तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क में बड़ी मुश्किलों से हमने चीज़ें कंट्रोल की हुई थी, तो हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि कीमतें बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। इन्होंने ये जो चीज़ें बढ़ाई है, मैं आपको बताऊं, इससे ये